आप सभी को नमस्कार। पूरी दुनिया घबराई हुई है। यूक्रेन और रसिया में लड़ाई चल रही है। मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। यूएसए के चक्कर में आके यूक्रेन ने रसिया से पंगा ले लिया और आज यूएसए बिल्कुल भी यूक्रेन की हेल्प नहीं कर रहा है और रसिया उसको बिल्कुल तबाह करके छोड़ देगा। हकीकत में क्या है कि अमेरिकन्स बड़े मतलबी होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कुछ भी हो। जब इनका मतलब निकल जाता है तब ये कुछ करते हैं। इन्होंने इराक पे हमला किया। इराक के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे। इनकी हिम्मत नहीं थी कोरिया पर अटैक करें, क्योंकि कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। इन्होंने यूक्रेन को भटकाया और जाके रसिया से लड़वा दिया और अब बेचारे को मरने के लिए छोड़ दिया। रसिया की कोई गलती नहीं है। रसिया ने यूक्रेन को बहुत समझाया कि भाई आप आराम से रहो, हम आपकी इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं और आराम से रहें। पर वो बार बार अमेरिका को अपने बॉर्डर पर बुला रहा था। हर बड़े देश को अपनी सिक्योरिटी का भी रीज़न होता है, सिक्योरिटी भी चाहिए। उसने इतना समझाया कि अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन बॉर्डर पर लगा देगा, पर यूक्रेन का पागल प्रेसिडेंट माना नहीं। हकीकत में यूक्रेन का ये पप्पू है। जैसे हमारे भारत में एक पप्पू है, वैसे ही पप्पू ये यूक्रेन का है। इनको कोई लेना देना नहीं, इनमें अकल नाम की चीज़ नहीं है। अब ये खुद तो यूक्रेन छोड़ के भाग गया, यूक्रेन वासी कहाँ जाए। हकीकत में है मेरे प्यारे हिंदू भाइयों और हिंदुस्तानियों, ध्यान से सुनो। आज के ज़माने के अंदर किसी के भरोसे लड़ाई लड़ी नहीं जाती, अपने दम पे लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर कल को चाइना हिंदुस्तान पर अटैक कर दे तो उम्मीद ना करना कि रसिया और अमेरिका आएंगे, हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा। अब चाइना ताइवान पर अटैक करेगा, रसिया उसकी हेल्प करेगा, अमेरिका खड़ा होकर ताली पीटेगा। देखना, अमेरिका का सिर्फ एक ही मकसद है, हथियार बेचो। नाटो देश क्या है, उन नाटो देशों को जबरदस्ती अपने महंगे महंगे हथियार बेच रहा है। यूक्रेन को बेच रहा है, ताइवान को बेच रहा है। अपनी मार्केट सही रखनी है। और रसिया के साथ जो प्रतिबंध लगाए, ये कोई इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं अपने हिंदुस्तान के बारे में यही कहना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान और चाइना इस पर इकट्ठा होकर अटैक कर सकता है। इसकी तैयारी इंडिया को करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। इधर से पाकिस्तान अटैक करेगा, उधर से चाइना करेगा, और हमें खुद अपने आप को संभालना पड़ेगा। तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के इंटरनल इतने धोखेबाज ट्रेटर्स हैं। ये धोखेबाज चाहते हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े हों और सरेआम ये टीवी पर आते हैं, मीडिया में बोलते हैं, अखबारों में आते हैं। हिंदुस्तान को जो ये घर के में ये आस्तीन के जो सांप हैं, इनसे पीछा छुटाना पड़ेगा। और कुछ मुसलमान भी ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, कुछ हिंदू भी बोलते हैं। इनके खिलाफ एक हो जाए। बाहरी मुकाबला तो हम सह सकते हैं, पर अंदरूनी मुकाबला कैसे सहेंगे। अगर हिंदुस्तान की बागडोर मोदी जी के पास ही रहे तभी फायदा है। मोदी जी है जो पूरे हिंदुस्तान को बचा सकते हैं, वरना आप कांग्रेस से उम्मीद ना करें। कांग्रेस तो वैसे ही मुसलमानों की पार्टी है। ये सारे मुसलमान थे, हिंदू बन के हिंदुओं का बेवकूफ़ खींचते रहे। अब कोई ईसाई बन गया, कोई वाड्रा बन गया। गांधी के टाइटल से ना कोई लेना देना नहीं, ना इनकी माँ गांधी ना बाप गांधी, सारे गांधी लगाए घूम रहे हैं। क्यों? हिंदू सदियों से बेवकूफ़ थे और बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ रहेंगे। इसलिए मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा, जागो, उठो, अब भी मौका है। अगर अब भी नहीं उठे तो कैसे बात बनेगी। अगर आपने हिंदुस्तान बचाना है, हिंदुओं को अपनी रक्षा करनी है, इज्जत मान के साथ रहना है, तो मेरा अपना ख्याल है कि नरेंद्र मोदी जी ही एकमात्र ऐसी हस्ती हैं जो हमारे को एक सुरक्षित हिंदुस्तान दे सकते हैं। बाकी आप कोई भी पार्टी देख लीजिए, सारी पार्टियां मुसलमानों को खुश करने में लगी हुई है। केजरीवाल देख लीजिए, क्या है सारे दिन, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। या कांग्रेस देख लीजिए, बेतुके के बयान। ये यूक्रेन का प्रेसिडेंट भी हमारा पप्पू की तरह ही है, कोई लेना देना नहीं। यूक्रेन तोड़वा दिया, फूट करा दी, 2 देश और बना दिए यूक्रेन में, और अब आराम से अब वार्ता कर रहे हैं शांति की। उससे पूछने वाला जी नाटो देश अमेरिका क्यों नहीं आ रहा उसकी हेल्प को, किसी की हिम्मत ही नहीं है। यूक्रेन को भड़काया, फुटवा दिया, अपने हथियार बेच रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर जागृति आनी चाहिए, और जागृति यही है कि हम सब ने मिलकर अपना देश मजबूत करना है। और जो हमारे देश के गद्दार हैं, समय आते हैं उनको हमने ठिकाने लगाना है।
हिंदुस्तान में गद्दारों की कोई जगह नहीं है। जो भी गद्दार है उसका मुकाबला करें और उसको ठिकाने लगाएं, उसका बॉयकॉट करें और सोच समझ के वोट दें और सोच समझ के सपोर्ट करें। धन्यवाद, शुक्रिया।